नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। तो हम लोग राष्ट्रीय आय का रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक था सीक्वेंस टेंस था। रीजनिंग में सीक्वेंस टेंस चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बात किया था, तीन टाइप के हमने पढ़े थे क्वेश्चन, तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग। जो आज ये टॉपिक जो है चौथा टाइप है। आज का चौथा टाइप में हम लोग पढ़ेंगे कि जब आपस में दोनों स्थान इंटरचेंज कर लेते हैं तब किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने इससे पहले तीन टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये चौथा टाइप है। देखिए इसमें क्या करते हैं। इसमें बोल रहा है कि किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो बताइए कि दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं पूछ रहा है हमसे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या कहा है, ए का स्थान बाएं से 20वां है। बाएं आपका इधर है, दाएं आपका इधर है। आप अपने हैंड के हिसाब से बाएं दाएं देख लेंगे। बाएं इधर है तो इधर से कितना है, 20वां पे है। इधर से ए जो है वो 20वें नंबर पे है, 20वें नंबर पे क्वेश्चन में बोल रहा है। उसके बाद देखिए बी का स्थान दाएं से 15वां है। दाहिना इधर है, इधर से बी का स्थान 15वां है। 15वें पे बी का स्थान, बी है जो उसका स्थान 15वां है। अब देखिए क्या करें आगे। जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए का स्थान, पहले इन दोनों का आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। बाएं से 23वां, इधर से 23वां हो जाता है। जब यह स्थान अपना आपस में बदल लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब बी इसके स्थान पर आता है, ए इसके स्थान पर चला जाता है, तो क्या होगा। 23वां बोला है, बाएं से 23वां, तो बाएं से 20वां पे आइए, 20वां पे है, 21वां 22वां 23वां, 23 पे चला जाता है। 23 पे ए चला जाता है, ए आपका चला गया 23 पे। तो बी कितने पे जाएगा। अब देखिए बी, तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो बताइए दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। दोनों के मध्य कुल व्यक्ति पूछ रहा है। यहाँ पे 23वां हुआ है, आपस में स्थान बदले हैं सब, मतलब बी की जगह पे ए हो गया है। यहाँ पे बी था तो ए हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए था तो यहाँ पे बी हो गया, आपस में स्थान बदल लिए। अब देखिए ये चौथा हो गया। यहाँ पे 15वां था, ये इसमें बीच में दो व्यक्ति हो गए, 16वां 17वां 18वां। तो इधर से हो गया इसका स्थान 18वां पे आ गया। ये आ गया आपका 23वां पे, बाएं से 23वां पे आ गया। अब देखिए पूछा हमसे दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं, 1 2, दोनों के मध्य 2 व्यक्ति हैं। इसका आंसर 2 होगा। इसमें और बन सकते हैं, जैसे कुल पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है, किसी एक का दाएं से स्थान पूछ सकता है, मतलब बी का दाएं से स्थान पूछ सकता है। अगर बी का इसमें दाएं से स्थान पूछेगा, इसी क्वेश्चन में यहाँ लिखा गया है कि दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं, ये ना पूछ के, दोनों के मध्य 2 व्यक्ति हैं, अगर ये ना पूछ के आपसे ये पूछ दे तो बताइए कि बी का दाएं से कौन सा स्थान होगा। इंटरचेंज के बाद आपस में परस्पर अदली बदली के बाद ए का यहाँ पे 23वें पे जाने के बाद बी का इसके स्थान पे आने के बाद पूछ रहा है कि बी का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो बी का दाएं से कौन सा स्थान होगा, ये 15वां पहले था, ये 16वां 17वां 18वां स्थान होगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा 18वां। आपको समझ में आ रहा है। देखिए मैं एक बार फिर से इसको कर देता हूँ, एक बार इसको मैं इसी क्वेश्चन को फिर से बताता हूँ। देखिए क्या कहा हमसे, किसी पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 20वां है। बाएं से 20वां जो है ए जो है ये 20वां पे है। अब देखिए उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 15वां है। दाएं से यहाँ पे ले लेते हैं हम बी 15वां। अब देखिए कहा है कि जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, मतलब बी ए का स्थान पर जाता है, ए बी के स्थान पर चला जाता है, तो ए का स्थान 23वां हो जाता है। तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। अब ए 20 पे है, 23 पे जाने के लिए 2 स्थान उसको आगे जाना पड़ेगा। तो 21 22, अब मान लीजिए 23वां है, ये 23वां, तो यहाँ चला गया ए, क्योंकि इंटरचेंज हुआ है ना, बी के स्थान पे ए चला गया है। तो ये हो गया आपका 23वां, किधर से, इधर से दाएं से, बाएं से 23वां। अब बी आ जाएगा यहाँ पे, बी इंटरचेंज करेगा ना, बी यहाँ पे आ जाएगा। तो चौथा होगा बी का स्थान। यहाँ 15 था, बी का यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 16 हुआ, यहाँ पे 17 हुआ, यहाँ पे हुआ 18, तो ये हो गया 18वां।
समझ में आया आपको? ये चला गया यहाँ पे, ये बी चला गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे था 20वां, यहाँ पे हुआ 23वां, एक स्थान तो यहाँ पे बी का इधर था 15वां, तो ये 16, ये 17, ये 18वां हो गया। तो अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा, तो आप तीनों क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जब पूछ दिया कि दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं, तो दोनों के मध्य 2 व्यक्ति हैं। पूछ दिया कि पूछ दिया कि मतलब बी का दाएं से क्या होगा, तो बी का दाएं से क्या होगा 18वां, 15वां था 16वां 17वां 18वां, बी का दाएं से हो गया 18वां। पूछ दिया दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हो जाएगा 2 व्यक्ति हैं। पूछ दिया कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है आपस में बदलने के बाद, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या मैंने पहले वीडियो में बताया था, वो क्या करेंगे, टोटल का क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट अब प्लस मिडिल, तीनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं, लेफ्ट से राइट से, तीनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये आपका मैक्सिमम में आ जाएगा ये आपका। जब एक दिया जब कुल व्यक्ति पूछेगा यहाँ पे, तब बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, ये टाइप आपको समझ में आ गया। इसमें इंटरचेंज था, इंटरचेंज करके इस तरह से क्वेश्चन बनाते। अब इस तरह से इंटरचेंज कर लेंगे। किसी एक का दिया रहेगा, एक का बाएं से 23वां दिया था, तो हम लोग उसमें 23वां पर खसका दिए, उसके बाद 23वां पर खसकाए तो बीच में 2 लोग आए, फिर उसको घसकाए इसके स्थान पे, तो इसमें ये 18वां पे आ गया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हमारा 4 टाइप कंप्लीट हो गया। ये इस टाइप मतलब इस टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक था। इसके अलावा इसमें और क्वेश्चंस बनते हैं जो हम आगे देखते हैं। भार के रिस्पेक्ट में बनाता है, ऊंचाई के रिस्पेक्ट में बना देता है। चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन है, बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। यदि वह दाईं ओर 4 स्थान आगे सरक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, हमसे कुल कितने बच्चे पूछे हैं, पहले क्वेश्चन में जो बोला वो लिखते हैं। बाएं सिरे से 15वां, बाएं आपका इधर है, इधर से 15वां स्थान, इधर से 15वां स्थान पे वो है, बैठी है कौन, नीता। इसके बाद क्या है, यदि वह दाईं ओर 4 स्थान आगे सरक जाती है। दाईं ओर का मतलब 4 स्थान आगे सरक जाती है। बाएं सिरे से 15वां बैठी है और दाईं ओर 4 स्थान आगे सरक जाती है। मतलब दाहिना इधर है तो इधर 4 स्थान और खिसक जाती है, 1 2 3 4, मान लीजिए 4 स्थान और सरक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें नंबर पे, 8वें क्रम पे हो जाती है। अब दाएं सिरे से 8वें क्रम पे होती है, जब 4 स्थान सरक गई, आगे की तरफ 4 स्थान चली गई, तो अब ये दाएं सिरे से कितने नंबर पे हो गई, दाएं सिरे से होगी आपकी 8वें नंबर पे। इधर से 15वें नंबर पर थी, बाएं से 4 स्थान खिसकी तो दाएं से 8वें नंबर पे हो गई। अब हमसे पूछ रहा है 8वें क्रम पर होती है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। देखिए इसमें एक ही नीता का सिर्फ जिक्र हुआ है। मैंने बताया था आपको कि टोटल निकालना होगा जब, तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, और इसमें से एक घटा देंगे। एक क्यों घटा रहे हैं हम, एक इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि ये 2 बार काउंट हो जा रही है। इधर लेफ्ट से एक बार जाते हुए, एक बार राइट से जाते हुए 2 बार काउंट हो जा रही है नीता। इस नीता क्रम 2 बार काउंट हो जा रहा है, इसलिए उसको एक करने के लिए एक घटा देते हैं इसमें से। अब देखिए टोटल बच्चे कितने आएंगे, लिखेंगे टी इक्वल टू लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से इसका है क्रम 15वां, और बीच में देखिए 4 स्थान खिसकी है, बीच में 4 स्थान खिसकी है। यहाँ राइट में कितना है, राइट से कितना है 8वां, और बीच में कितने हैं 4 खिसकी है, तो बीच में 4 ही ना हुए, तो यहाँ पे 4। अब इसमें से एक घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 15 4 19 8 27, 27 में एक जाएगा 26 बचेगा, यानी पंक्ति में कुल 26 बच्चे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ 4 स्थान खिसकी है, तो 4 स्थान जब कोई खिसकेगा तो यानी उसके बीच में 4 लोग होंगे ना, तभी तो खिसकेगा। तो यहाँ पे बीच में 4 लोग हो गए, और इधर से बाएं से 15वां था, और जब वो 4 खिसकी तो दाएं से 8वां हो गई, तो ये दाएं से उसका नीता का 8वां क्रम हो गया, और इधर से 15वां क्रम हो गया। बीच में 4 लोग हैं, देखिए मिल गया आपको लेफ्ट राइट मिडिल, और उसमें से घटा देंगे, तीनों को जोड़ के घटा दिया गया, आपका आंसर 26 आपका हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये हमारा टाइप 4 का है, जिसमें बीच में कुछ लोग आ रहे हैं, ताकि इंटरचेंज नहीं हो रहा है पोजीशन, लेकिन एक ही व्यक्ति है नीता जो 8वें स्थान पे चली गई है, बीच में 4 लोग है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे।
ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंक्ति में 25 व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति आगे से 12वें स्थान पर है, तो पीछे से वह किस स्थान पर होगा। मैंने आपको बताया था कि दायां बायां का है या ऊपर नीचे का है, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, टी इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखिए एक ही व्यक्ति का बात किया है। अब देखिए हमको क्या दिया है, आगे से दिया है, आगे को आप लेफ्ट मान लीजिए, पीछे को राइट मान लीजिए, आगे को लेफ्ट हम मान लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति आगे से 12वें स्थान पर है। अब कुल व्यक्ति क्या है, कुल टी दिया है, टोटल व्यक्ति 25 दिया है, इक्वल टू लेफ्ट को हम आगे मान रहे हैं, तो आगे से कितने स्थान पे है, 12वें स्थान पे है, तो 12। अब देखिए आर को हम पीछे मानते हैं, तो पीछे पूछ रहा है हमसे, आर पूछ रहा है, यहाँ पे -1। अब देखिए आर को उधर ही छोड़ देंगे, इन दोनों को इधर पक्षांतर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो 25 आया प्लस है, प्लस है तो क्या आएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -12, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो +1 इक्वल टू आर। अब देखिए क्या होगा, ये इसमें से जाएगा 25 में से 12 तो बचेगा 13, अब +1 इक्वल टू आर इक्वल टू कितना आ गया, 14वां। ये आर इक्वल 14वां आपका हो गया आंसर। देखिए इसमें टाइप 2 में मैंने आपको बताया था, टाइप 2 में कि एक ही व्यक्ति का एक साइड से दे दे और टोटल व्यक्ति दे दे और उसका एक साइड से पूछे तो आप बता देंगे। देखिए इसमें लेफ्ट राइट नहीं दिया था, लेकिन आगे पीछे दिया था, तो आगे पीछे दिया था तो तब भी आप लेफ्ट राइट पे ही रख के कीजिएगा। किसी एक को मान लीजिए आगे, किसी को एक को पीछे, और उस पर रख दीजिए, उसका पक्षांतर कर देंगे, आर इक्वल टू हो जाएगा। जिसे इसी फार्मूले को मैंने दो और तरीके से लिखा था, जैसे टी इक्वल टू है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो अब इसको यल निकालना हमको, तो यल इक्वल टू क्या कर देंगे, टी माइनस आर प्लस 1। अब आर निकाल क्या करेंगे, आर इक्वल टू टी माइनस यल प्लस 1। इस तरह से ये 3 बने थे, 3 फार्मूले, जिस पे आप लेफ्ट राइट का है, आगे पीछे का है, ऊपर नीचे का है, आप सभी को ऐसा ही लगाएंगे, इसी तरह से इसी फार्मूले पे लगा देंगे तीनों को। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि उषा की कक्षा में ऊपर से उसका 8वां स्थान था, नीचे से 37वां स्थान था। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। एक ही व्यक्ति का बात हुआ है, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, लेफ्ट से दिया है, राइट से दिया है, मतलब ऊपर से दिया है, नीचे से दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, टी इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, यही फार्मूला लगाएंगे आप। 1 का क्यों करते हैं -1, क्योंकि उसका स्थान 2 बार काउंट हो जाता है, लेफ्ट से एक बार राइट से, इसलिए एक स्थान कम करने के लिए -1 करते हैं। अब देखिए टी इक्वल टू लेफ्ट को मान लीजिए ऊपर मान लेते हैं, तो ऊपर लेफ्ट है तो 8वां, तो 8 प्लस आर को नीचे मान लेते हैं, तो नीचे से कितना है 37वां, 37 -1, तो कितना हो गया ये 37 और 8, 37 8 हो गया आपका, 3 इसमें जाएगा 5, 45, और 45 में से एक जाएगा 44वां। ये आपका टाइप 2 का क्वेश्चन है, नहीं टाइप 1 का क्वेश्चन है, जिसमें कुल विद्यार्थी संख्या पूछा है, ऊपर से दिया है, नीचे से दिया है, चाहे दाएं से बाएं से दिया है, चाहे आगे से चाहे पीछे से दिया है। यही फार्मूला लगाएंगे आप और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए जो टाइप है हम लोगों का, इसमें दिया है कम पैसा, मतलब गरीब और अमीर की बात किया है। इसमें पैसे से रिलेटेड चीज़ मतलब क्रम पूछा है। इसमें दायां बायां से कुछ रिलेशन नहीं है इसका, इसमें कम और ज़्यादा से है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से इसको लगाएंगे, क्योंकि इसके लिए देखिए क्या कहा है, जो कहा है वो हम करते जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। यफ के पास यच से कम पैसे हैं, यफ के पास यच से कम पैसे हैं, मतलब किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, यफ के पास यच से कम पैसे हैं, यच से कम पैसे हैं। अब यच, ये जो जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वो ज़्यादा होता है, ये बड़ा होता है, और जिसका साइड मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। मतलब यहाँ ए बड़ा है बी से, मतलब सी ऐसे लिखा है, ऐसे लिख दिए डी, तो सी बड़ा है डी से। मान लीजिए डी ऐसे हो गया और इसकी तरफ मुड़ गया, ई हो गया, इधर को ओपन है, जिधर को ओपन है वो बड़ा होता है, तो ई हो गया बड़ा डी से। तो इसी तरह इसको देखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है यच ग्रेटर देन यफ, मतलब यफ के पास यच से कम पैसे हैं, यफ जो है वो यच से गरीब है। इसके बाद क्या कर रहा है, परंतु जी से अधिक पैसे हैं। यफ के पास यच से कम पैसे हैं, लेकिन जी से अधिक पैसे हैं। जी है एक, जी से अधिक पैसे हैं। यफ के पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़े क्वेश्चन, तो ये आपको मिलेगा कि यफ के पास यच से कम पैसे हैं, यफ के पास यच से कम हो गया। इसके बाद क्या कर रहे हैं, परंतु जी से अधिक हैं, जी से अधिक हैं और यच से कम है, यहाँ तक कर रहा है हमको। इसके बाद देखिए क्या करें आगे, ई के पास यफ से अधिक पैसे हैं,
ई के पास यप से अधिक पैसे हैं। अब इस स्टेटमेंट को अलग लिखेंगे हम लोग। ई है जो ई के पास यप से अधिक पैसे हैं, तो ई के पास यप से अधिक पैसे हैं, यानी ई बड़ा है यप से, धनी है, ई धनी है यप से। इसके बाद परंतु यच से कम पैसे हैं, लेकिन यच से कम पैसे हैं, मतलब यच इससे बड़ा है, यच इससे बड़ा है। अब देखिए कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया इस तरह से, लेकिन अगर आपको इसको अलग तरीक़ा से करें तो अब आसान हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि यप जो है वो ई के पास यप से अधिक पैसे हैं परंतु यच से कम पैसे हैं, यच से कम पैसे हैं, यच से कम का है ना, ई का यच से कम का है, तो यानी यच के पास ई से भी ज़्यादा पैसे हैं। ये गलत हो गया था, इधर मैंने लिख दिया था, इधर होगा, क्योंकि ई के पास यप से अधिक पैसे हैं परंतु यच से कम पैसे हैं। यानी अब देखिए, अब इसको पूछा है कि सबसे गरीब कौन है, सबसे गरीब कौन है जिसके पास सबसे कम पैसे होंगे। अब देखिए यहाँ यप से बड़ा ई से बड़ा यच, और यप से छोटा है जी, सबसे छोटा इसमें जी है, सबसे छोटा जी है। अगर इन दोनों को समराइज करेंगे एक जगह लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, यच जो है उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा, उससे कम ई के पास, उससे भी कम यप के पास, और उससे भी यप से भी कम, यहाँ पे दिख रहा है यप से भी कम जी के पास। देखिए सबसे कम किसके पास पैसा है, जी के पास, जी के पास सबसे कम है, उससे अधिक यप के पास, उससे अधिक ई के पास, उससे अधिक यच के पास, तो सबसे गरीब कौन हुआ, जी, तो जी आपका आंसर होगा इसका। इसको इस तरह से अगर बढ़ते घटते क्रम में नहीं करना चाहते हैं आप, सीधे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसका जी आंसर होगा। उसमें आया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यप है, यहाँ पे यप है, देखिए यप से बड़ा है ई से बड़ा है यच, तो हमने इसको समराइज करके एक जगह लिख दिया इस तरह से। 4 लोग हैं इसमें, यप है, जी है, ई है, यच है, 4 लोग हैं। सबसे अमीर है यच है, पूछेगा सबसे अमीर कौन है तो यच है, सबसे गरीब कौन है तो जी है, इस तरह से। अब इसको इस तरह से हम करते हैं, देखिए अब क्या कीजिए ना, सीधे इस तरह से लिखिए, यप के पास यच से कम पैसे हैं, यप लिखिए यहाँ पे, यप के पास यच से कम पैसे हैं परंतु जी से अधिक पैसे हैं। यप जो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसके पास पैसे हैं, पैसे की बात कर रहा है, किससे, यप के पास यच से कम पैसे हैं, यच यहाँ पे लिख दिया हमने, थोड़ा गैप देख लिखते हैं, इधर लिख दिया यच से कम है यप के पास परंतु जी से अधिक है, तो जी इसके नीचे हो जाएगा। अब देखिए इसे हम लिख दिया। अब आगे देखते हैं, ई के पास यप से अधिक है, ई के पास यप से अधिक है, यानी यप से अधिक है ई के पास, उसके बाद यच से परंतु यच से कम है। अब देखिए ई यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आ गया। अभी देखिए तो सबसे गरीब कौन है, अब ये कंप्लीट हो गया, सबसे गरीब कौन है, सबसे जो नीचे है सबसे गरीब है जी। तो इस तरह से आप कर लेंगे इसको क्वेश्चन। इसमें वजन के आधार पर दे सकता है, लंबाई के आधार पर दे सकता है, तो इसको आप इस तरह से लिख के सीधा एक लाइन में लिख के थोड़ा थोड़ा गैप करके लिखेंगे और कर लेंगे कॉमन सेंस यूज करके। इसमें आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें लंबाई पे रिलेटेड पंक्ति बनाया है। 5 मित्र एक पंक्ति में खड़े हैं, अमर समीर से लंबा है, प्रभात उमेश से लंबा है, लेकिन समीर जितना लंबा नहीं है, अशोक उमेश से अधिक छोटा है, उनमें सबसे छोटा कौन है। अब देखिए सबसे पहले 5 मित्र हैं, अमर समीर से लंबा है, लिखेंगे हम अमर किससे लंबा है, समीर से। जो बड़ा रहेगा उसके साइड मुंह ओपन रहेगा इसका, जिसके जो छोटा रहेगा उसके साइड क्लोज रहेगा। तो अमर समीर से लंबा है, स्टेटमेंट 1 हो गया आपका, ये जो बोल रहा है। प्रभात उमेश से लंबा है, अब यहाँ पे प्रभात जो है वो उमेश से लंबा है, लेकिन समीर जितना लंबा नहीं है। प्रभात के बारे में बोल रहा है कि प्रभात उमेश से लंबा है लेकिन समीर जितना लंबा नहीं है, यानी कि समीर इससे भी लंबा है। प्रभात जो है उमेश से लंबा है लेकिन समीर जितना लंबा नहीं है, समीर यानी कि समीर इससे भी लंबा है, यानी समीर उससे छोटा प्रभात है, प्रभात से छोटा उमेश है। ये आपका स्टेटमेंट नंबर दूसरे में कह रहा है, दूसरे पंक्ति में। अब देखिए लेकिन समीर जितना लंबा नहीं है, अशोक उमेश से अधिक छोटा है। अशोक जो है उमेश से अधिक छोटा है, यानी उमेश इससे बड़ा है। अब देखिए अशोक से बड़ा है उमेश से बड़ा है प्रभात से बड़ा है समीर, और समीर से बड़ा है अमर। देखिए इसे पंक्ति जा रहा है, अशोक से बड़ा उमेश है, देखिए आप देखिए उमेश से बड़ा प्रभात से बड़ा समीर से बड़ा अमर, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, अमर, और सबसे छोटा अशोक। अब इसको एक लाइन में कैसे लिखेंगे, इस तरह से, सबसे बड़ा जो है वो आपका अमर हो गया, उससे छोटा आपका दिया है समीर। अब देखिए समीर यहाँ पे है, समीर से भी छोटा है प्रभात,
प्रभास से भी छोटा है उमेश, प्रभास से भी छोटा है उमेश, उमेश से भी छोटा है अशोक, तो इससे भी छोटा लिखेंगे अशोक। तो पूछ रहा है सबसे छोटा, उनमें सबसे छोटा कौन है, तो अशोक। अगर पूछता है कि सबसे बड़ा कौन है, तो अमर। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करेंगे। अब इसके सभी टाइप खत्म हो चुके हैं। अब जो है अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस राष्ट्रीय से रिलेटेड या इन रीजनिंग में जो भी टॉपिक को समझ में ना आए या जो भी क्वेश्चन को नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। आपका वीडियो बना के अगले दिन अपलोड कर देंगे। आपकी किसी कोई भी समस्या होगा उसका समाधान किया जाएगा। अगर राष्ट्रीय से रिलेटेड समस्या होगी, पॉलिटिकल से रिलेटेड समस्या होगी, तो आप कमेंट कर देंगे। धन्यवाद।